हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका कि 8 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, आपका सेवेंथ टर्म क्या है, A7 होता है सेवेंथ टर्म, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स दी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा, A5। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको फाइंड आउट क्या करना है, A11, यानी कि आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये A7 आपका क्या हो जाएगा, A+6D। ठीक है, आपका 7th टर्म जो होगा उसका फॉर्मूला होता है A+6D इज इक्वल्स टू 4। अब A5 क्या हो जाएगा आपका, A+4D। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। जो भी टर्म होता है an होता है, अगर आपका an है तो वो होगा A+n-1 इंटू डी। तो आपका यहाँ पे n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 - 1 4, अगर आपका 7 है तो 7 - 1 6। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 8a + 48d इज इक्वल्स टू 4a + 16d। तो अब ये इधर आएगा तो आपका 8a - 4a इज इक्वल्स टू 16d माइनस ये उधर जाने पर 48d। ये हो जाएगा आपका 4a इज इक्वल्स टू -32d। ठीक है, तो a हो जाएगा आपका -8d। तो आपका a का वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से हमें A11 निकालना है। तो A11 आपका क्या हो जाएगा, A+10d। ठीक है, क्योंकि n-1d होता है और n क्या है, 11 है। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू -8d + 10d। तो आपका आंसर हो जाएगा 2d। ठीक है, अगर आपका कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको यहाँ पर d का वैल्यू पुट करना है। अगर गिवन नहीं है या फिर आपका a का वैल्यू गिवन है जो होता है आपका फर्स्ट टर्म, तो आप यहाँ पे a का वैल्यू पुट करके d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपका a और d दोनों ही नहीं पता है तो आपका आंसर यहाँ पे वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 1 का क्वेश्चन। तो ये है नंबर 3 का क्वेश्चन। नंबर 3 में बोला गया है x इक्वल्स टू -½ इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो आपका अगर ये सॉल्यूशन गिवन है तो आपको k का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो सॉल्यूशन है वो आपको x के जगह पुट करना है। तो जब आप ये पुट करेंगे तो 3, अब -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, +2k, x के जगह पुट करना है -½ -3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस, अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आप डायरेक्ट माइनस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब ये 2 इंटू 1/2 क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका ये हो जाएगा k -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3/4 माइनस k -3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो k हो जाएगा 3/4 -3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ये 4, 3 - 4 3 = 12, तो ये हो जाएगा आपका -9/4। तो ये हो गया आपका आंसर k का वैल्यू। ठीक है, तो अब नंबर 4 का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर नंबर 4 में आपका क्या गिवन है, ये आपका AP में है। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है d इक्वल्स टू जो आपका सेकंड टर्म है, ये होगा आपका सेकंड टर्म A2, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म A1 और ये क्या हो गया आपका थर्ड टर्म A3। तो आपको A2 - A1 करना पड़ेगा। तो A2 - A1, A2 का वैल्यू क्या है, 3 - b डिवाइडेड बाई 3b माइनस A1 यानी कि 1/b। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा 3b, यहाँ पर 3b है तो आपको ऊपर पे 3 - b ही रहेगा, माइनस यहाँ पर b है तो ऊपर और नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3b और यहाँ पर भी 3 आएगा। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -b/3b और b से b कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका -1/3। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है तो आप वापस से d का फिर से एक वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जो A3 - A2 को करके आता है। A3 - A2, A3 का वैल्यू क्या है, 3 - 2b डिवाइडेड बाई 3b माइनस 3 - b डिवाइडेड बाई 3b। एलसीएम आपका आ जाएगा 3b,
तो ऊपर पे होगा 3 माइनस 2b माइनस, यहाँ पे अगर आपका माइनस है तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, तो 3 माइनस बी। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये आपका साइन में गड़बड़ होगा और आप रॉन्ग कर देंगे। 3 माइनस 2b, ये माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बी डिवाइडेड बाई 3b। ये और ये कैंसिल, ये हो गया माइनस 2b प्लस बी, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई 3b। b बाई बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया माइनस 1/3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो d का वैल्यू आया दोनों सेम है, यानी कि अगर आपका एक आंसर कहीं पे रॉन्ग भी हो जाता है, अगर आप दोनों चेक कर दे तो आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही करना है, जरूरी नहीं कि दो करें। तो अब हम देखते हैं नंबर 5 का क्वेश्चन। तो आपका नंबर 5 का क्वेश्चन है, a 15 meter long ladder just reaches the top of the vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then calculate the height of the wall. आपका फिगर कुछ इस तरीके से होगा, आपको ये एक वॉल बनाना है, ये हो गया आपका वॉल। लैडर जो है इस तरीके से है, ठीक है, इसका लेंथ है 15 मीटर, क्योंकि ये है लैडर। ये अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे तो ये लैडर और वॉल के बीच का डिस्टेंस है। अब आपको बोला गया है कि जो लैडर है वो 60 डिग्री बना रहा है वॉल के साथ, वॉल यहाँ पर है तो एंगल यहाँ पर बनेगा। तो आप पॉइंट ले सकते हैं ए, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा सी। तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द लैडर कॉमा देके ए सी इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ठीक है, आप ए सी का वैल्यू है 15। अब यहाँ पे आप ट्राइंगल ले सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यूज कर सकते हैं। अगर आप एंगल यहाँ पर ले रहे हैं तो ये हो गया आपका बेस, और आपको बेस का वैल्यू निकालना है। आपको गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, कॉस में। तो आपको यहाँ पे यूज करना है कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस। बेस क्या है, ए बी बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ए बी का वैल्यू आपको नहीं पता है तो ए बी का वैल्यू हम वैसे रख देंगे ए बी, और ए सी का वैल्यू आपको पता है वो क्या है 15, तो यहाँ पे आप 15 पुट कीजिए। और कॉस 60 होता है 1/2, तो आपका ए बी हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। आपका ये था मीटर में यूनिट, तो आपका ये आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो हाइट ऑफ द वॉल हो जाएगा 7.5 मीटर। तो नंबर 5 का क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो आपका नंबर 6 का क्वेश्चन है ये वाला। आपको यहाँ पर फिगर गिवन है, ये है आपका सर्कल। सर्कल में ये हो गया सेंटर ओ, और ए बी जो है आपका ये कॉर्ड है, और ए टी जो है ये आपका टेंजेंट है। तो टेंजेंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे और या फिर ये पॉइंट जो है सर्कल पे है, तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा, रेडियस, और ओ बी भी क्या है, रेडियस। ठीक है, आपको गिवन क्या है, ए ओ बी का एंगल 100 डिग्री। तो ए ओ बी ये आपका गिवन है 100 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना क्या है, बी ए टी। आपको बी ए टी एंगल निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। आपको पता होगा कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। अगर आपको पता होगा ये थ्योरम कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, अगर आपका ये सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, और सेंटर से अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर आपका एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ये क्या है, रेडियस, ये टेंजेंट। तो आपका टोटल एंगल जो होगा ये होगा 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री में से ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी ट्राइंगल में आपका ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब है एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री। तो यहाँ पे 100 पुट करेंगे, प्लस ओ ए बी को वैसे रख देंगे, प्लस एंगल ओ बी ए कौन सा एंगल है, ये। और आपको पता है ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होगा, ये साइड क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, और रेडियस सर्कल के लिए इक्वल होता है। तो दो साइड अगर इक्वल है किसी ट्राइंगल का तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो दो इक्वल साइड है उसके ऑपोजिट का जो दो इक्वल एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ओ
ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये उधर जाएगा और ये दोनों सेम है, ओ ए बी, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180, और ये इधर आया तो -100, ठीक है। ये हो गया 80 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 80, तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये एंगल निकल गया 40 और ये हो गया 40। हमें निकालना है क्या, एंगल बी ए टी, ठीक है। और अभी बताया था ओ ए टी क्या है, ये 90 डिग्री होगा। सिंस एंगल ओ ए टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या चाहिए, ये बी ए टी चाहिए, तो एंगल बी ए टी इज इक्वल्स टू, ये एंगल कैसे आएगा, ये टोटल एंगल में से अगर ये एंगल माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो एंगल ओ ए टी माइनस एंगल ओ ए बी, ठीक है। ये ओ ए टी में से ओ ए बी माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। ओ ए टी का वैल्यू कितना है, 90 है, माइनस ओ ए बी का वैल्यू कितना है, 40, तो 90 माइनस 40 क्या हो गया, 50। तो आपका बी ए टी जो है ये एंगल, ये हो गया 50 डिग्री। तो आपको बी ए टी का वैल्यू निकालना था। तो आपको नंबर 7 का क्वेश्चन गिवन है, ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। आपको ये दोनों इक्वेशन गिवन है और आपको बोला गया है कि 1 जो है इन दोनों का रूट है। तो अगर आपका 1 जो है इन दोनों का ही रूट है तो y के जगह आपको दोनों में ही 1 पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप y के जगह 1 पुट करोगे तो a 1 स्क्वायर 1, तो a इंटू 1 a प्लस यहाँ पर भी a इंटू 1 a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा -3/2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे y का वैल्यू, तो y स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो b का वैल्यू आ गया -2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू आपका आ गया -3/2 और b का वैल्यू आ गया -2। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपका वैल्यू आ जाएगा +3। तो ये हो गया आपका नंबर 7 का आंसर। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये था सेक्शन बी का पार्ट 1। अब हम करेंगे सेक्शन बी का पार्ट 2। अब हम देखते हैं सेक्शन बी का पार्ट 2 का आंसर, ठीक है। सेक्शन बी का नंबर 2 का आंसर, ठीक है। नंबर 2 में आपको एपी गिवन है। नंबर 2 का एपी आपका गिवन है 5, 9, 13, फिर डॉट 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 एंड लास्ट में 185, ठीक है। आपको इधर फाइंड आउट क्या करना है कि 9 टर्म, लेकिन 9 टर्म कहाँ से, लास्ट से, ठीक है। 9 टर्म फ्रॉम एंड से आपको 9 टर्म फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते। अगर आप 9 टर्म निकालना हो तो कैसे निकालें, तो उसके लिए भी एक तरीका है, सबसे इजी मेथड है। आपका जो ये एपी है इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 185, फिर डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा 13, फिर 9 और लास्ट में 5। तो अब ये एपी से आप 9 टर्म निकालिए स्टार्टिंग से। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 185। डी क्या हो जाएगा, आपका जो 2 टर्म होता है, कोई भी 2 टर्म ले लीजिए, ये 2 टर्म है तो लास्ट वाला टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म, तो 9 माइनस 13, तो डिफरेंस क्या आ गया -4। आपको निकालना क्या है 9 टर्म, तो ए 9 निकालना है। ए 9 क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है 185 प्लस 9 माइनस 1 हो जाता है 8, डी का वैल्यू है -4। तो ये हो गया 185 माइनस 32, तो ये हो गया आपका 153। तो ए 9 जो होगा वो यानी कि 9 टर्म वो हो जाएगा 153। इसको आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। ये मेथड जो है सबसे इजी होगा, यहाँ पे आपको दूसरा कोई फॉर्मूला यूज करना ही नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको यही एपी से सॉल्व करना है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपका फॉर्मूला है, आपको 9 टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लास्ट। तो ए 9 फ्रॉम लास्ट, तो इसको आप लिख सकते हैं एल माइनस
n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a क्या है, a है आपका 5, d क्या है, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 5 यानी कि 4, और लास्ट टर्म l क्या होता है, लास्ट टर्म वो है आपका 185। तो आप ये इक्वेशन में पुट कर दीजिए, l के जगह 185 माइनस n का वैल्यू क्या है आपका 9, क्योंकि आपको कौन सा टर्म चाहिए, 9 टर्म, तो 9 माइनस 1 इंटू डी क्या है 4, तो यहाँ पे आप 4 पुट कर दीजिए। तो 185 माइनस 8 4 जा 32, ठीक है। तो 185 माइनस 32 आपका हो जाएगा 153। तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर निकल सकता है। तो अब हम देखेंगे नंबर 3 का क्वेश्चन। तो आपका नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ट्राइंगल के भीतर एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस है r। आपको AB का वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड BC का वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2-3 मेथड है, तो हम कोई एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो AC का वैल्यू हम पहले निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आ गया, आपने पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है, बोला गया है क्वेश्चन में। अगर ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रूट अंडर AB का वैल्यू क्या है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस BC क्या है 6, तो 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होगा 64, 6 स्क्वायर 36, तो ये हो गया रूट 100, और रूट 100 का वैल्यू होता है 10, तो आपका AC आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री है, तो हाइट कौन सा ले सकते हैं, ये या फिर ये। अगर बेस ये है तो हाइट ये होगा, अगर बेस ये है तो हाइट ये होगा। तो एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 6, तो ये 3, तो 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 24। अब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपने ये वाला वैल्यू निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, ये आपका जो एरिया है टोटल वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये वाला A से ये O को ज्वाइन करना है, ठीक है, A से O को ज्वाइन कर देते हैं। फिर आपको ये वाला भी ज्वाइन करना है और ये वाला भी ज्वाइन करना है, ठीक है। अब BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे O से, तो वो परपेंडिकुलर कहाँ पे मीट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्योंकि ये सारा जो है टेंजेंट से, AC जो है टेंजेंट है, BC भी टेंजेंट है, AB भी टेंजेंट है, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी कहाँ पे मीट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। तो इसको नेम दे देते हैं, सोचिए P Q और R दे देते हैं नेम, ठीक है। ये जो R है वो कैपिटल R है, वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो R है वो स्मॉल r है, वो रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ये AOB ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ठीक है। आपका ये 3 जो है लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल इधर, दूसरा ये ट्राइंगल और थर्ड ये ट्राइंगल, तीनों मिलके आपका आ जाएगा पूरा ABC ट्राइंगल, ठीक है। ABC ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला 24, तो इसके जगह आप पुट कर सकते हैं 24 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में ये जो होगा आपका हो जाएगा बेस, तो हाफ इंटू बेस क्या है 8, और हाइट क्या हो जाएगा ये वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ये सब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लेंगे। ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, तो हाफ इंटू 8 इंटू R प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC के लिए हाफ इंटू 10, हाफ इंटू 10 इंटू R, क्योंकि ये क्या है बेस, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC के लिए बेस क्या है 6
और हाइट क्या है r, तो 6 इंटू r। तो ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू ये 4, ये कैंसिल होकर 5 और ये कैंसिल करोगे तो 3, तो ये हो गया 4r प्लस 5r प्लस 3r। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, तो ये हो गया 12r इज इक्वल्स टू 24। तो r का वैल्यू आ जाएगा 24/12 2, और ये सारा यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर आएगा r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो इससे आपका रेडियस निकल गया। अब हम देखते हैं नंबर 4 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर आपका एक बिल्डिंग है जिसका लेंथ है 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, और इधर एक टावर है जिसका हाइट है आपका नहीं पता, जिसको आप निकालना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे जो आप एंगल देख रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। और जो डिप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेस के लिए, बॉटम के लिए, वो है 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ इससे पैरेलल लाइन आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये अगर आपका 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, और ये टोटल 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। आप पॉइंट मार्क कर लीजिए ए बी सी डी एंड ई। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में ये tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी डी, ठीक है। ए सी का वैल्यू आपको गिवन है 60, तो 60 बाई सी डी, tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू 60 बाई सी डी। तो आप सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं 60 बाई √3। इसको आप रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करोगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 60 √3/3। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 20 √3। इसका यूनिट आएगा मीटर, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट क्या था मीटर, तो ये भी मीटर में आएगा। अब आपको लेना है इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल ए बी ई, तो ए बी ई ट्राइंगल पे आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई बी ई। तो ए बी बाई बी ई, tan 45 होता है 1, तो आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी ई। तो इससे आप लिख सकते हैं कि ए बी का वैल्यू जो है वो बी ई के साथ इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। आपको पता है कि ये सी डी जो है वो बी ई के साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये ऑपोजिट साइड इक्वल भी होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। तो सी डी इक्वल्स टू बी ई, सी डी का वैल्यू क्या है 20 √3, तो बी क्या होगा 20 √3, ठीक है। और बी ई जो है वो किसके साथ इक्वल है, ए बी के साथ, तो ए बी का वैल्यू भी कितना आ गया 20 √3 मीटर। ये लेंथ है 20 √3, तो ये क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए ए सी माइनस ए बी। ए सी क्या है 60 माइनस ए बी क्या है 20 √3, तो ये हो गया बी सी। और बी सी किसके साथ इक्वल है, ई डी। ई डी क्या है हाइट ऑफ द टावर, तो ई डी हो जाएगा 60 माइनस 20 √3। इसको आप और सिंप्लीफाई करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है 60 माइनस 20 इंटू इसका वैल्यू होता है 1.732, तो 60 माइनस, अब ये 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 7 जो 14, 2 1 जो 2 + 1 3, ये हो गया। ये तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या है 10 भी साथ में है, ये 0, तो 0 के कारण ये जो डेसिमल है वो इधर एक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.63, और ये हो जाएगा आपका 52, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 25.36। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये हाइट आ गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेक्शन सी का पार्ट 1, ठीक है, नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 1 में क्वेश्चन गिवन है 36x² माइनस 12ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। आपको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड है, आप सीधा आचार्य फॉर्मूला यूज कीजिए। आपको पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, a इक्वल्स टू 36, b इक्वल्स टू -12a
एंड सी आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका सीधा चलिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसके बाद ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस 12a, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 12a का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है 36 और c का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट जो है ये पूरा लास्ट टर्म तक जाना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 12a प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और a का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 होता है 144 इंटू ए 144 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 144 बी स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 36 टू जा 72। तो नेक्स्ट लाइन पे ये हो जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, सेम है। तो नेक्स्ट लाइन पे x का वैल्यू लिख सकते हैं 12a प्लस माइनस रूट अंडर 144 बी स्क्वायर। तो 144 का रूट होता है 12 और बी स्क्वायर का रूट होता है b डिवाइडेड बाई 72। यहाँ से आप 12 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस b बाई 72 और 12 6 72 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई 6। तो आप x का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस b बाई 6 एंड x इक्वल्स टू a माइनस b बाई 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का दो वैल्यू। अब हम नंबर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम नंबर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर 2 में क्या क्वेश्चन गिवन है, नंबर 2 में आपका क्वेश्चन गिवन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर अ मल्टीपल ऑफ 11। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से। तो आप 100 को 11 से डिवाइड करके देखें कितना आ रहा है, 11 9 जा 99, ठीक है। तो कितना हो रहा है 1, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है 99 आ रहा है। 11 10 जा करोगे तो कितना आएगा 110। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 11 से डिवाइड होता है वो कौन सा होता है 110, ठीक है। और लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा होना चाहिए, तो 999 को लास्ट नेचुरल नंबर होता है 3 डिजिट नेचुरल नंबर, इसको 11 से डिवाइड कीजिए, 11 9 जा 99, ये 0 9 11 0 जा 0 तो रिमाइंडर 9। तो आपको इसमें से 9 रिमूव करना है, ठीक है। तो लास्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 990 जो 11 से डिवाइड होता है, वो भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 110 और an यानी कि लास्ट टर्म क्या हो गया 990। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा 11, क्योंकि आपको जितना भी नंबर यहाँ पे होगा वो सब 11 का मल्टीपल होगा। आपको निकालना है कि ऐसा कितना टर्म है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 990 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 110 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है 11। ये इधर आएगा तो 990 माइनस 110 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 11। ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा 880 और ये आप डिवाइड कर सकते हैं 11 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 80। तो 80 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा 81 क्योंकि ये इधर आएगा तो 80 प्लस 1 81, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 2 का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नंबर 3 का क्वेश्चन। नंबर 3 में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3000√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। आपको स्पीड निकालना है एरोप्लेन का। आपका जो ग्राउंड पे है उस एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो आप ये पॉइंट ले लीजिए, तो ये हो गया पॉइंट, इसका नाम दे देते ए। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्लाइट का, यहाँ पर एक एरोप्लेन है जिसका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये प्लेन जो है 30 सेकेंड बाद ये प्लेन इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इस पॉइंट का हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 सेकेंड में यहाँ तक पहुंचा है, तो ये इसको हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और ये जो हाइट है ये 3000√3 मीटर, ठीक है।
आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो एरोप्लेन था इसका स्पीड क्या था, ठीक है। ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के लिए ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, ठीक है, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, एंगल यहाँ पे है तो ये बेस होगा। BC का वैल्यू क्या है 3000√3 मीटर, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो 3000√3 डिवाइडेड बाई ए सी, और tan 60 होता है √3, तो ये उधर जाएगा तो ए सी हो जाएगा 3000√3 और ये इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई √3, तो ये और ये कैंसिल, तो आपका ए सी का वैल्यू हो गया 3000 मीटर। ये लेंथ है 3000। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये लेंथ, ठीक है। अब लेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी। तो ए ई डी ट्राइंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ये ई डी बाई ए डी, ई डी बाई ए डी। ई डी का लेंथ क्या है 3000√3 डिवाइडेड बाई ए डी, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू ये हो गया 3000√3 बाई ए डी। तो ए डी हो जाएगा 3000√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 3 9, तो ये हो गया 9000 मीटर। ये आपका आया था 3000 मीटर, ये टोटल लेंथ आ गया आपका 9000 मीटर। तो आपका सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा ए डी माइनस ए सी। ए डी क्या है 9000 माइनस 3000, तो आपका सी डी हो जाएगा 6000 मीटर, ठीक है। सी डी और बीई जो है वो इक्वल लेंथ है, यानी कि बीई लिख सकते हैं 6000 मीटर, तो बीई हो गया 6000 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। आपका डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है बी का वैल्यू क्या है 6000 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये मीटर में था, आप 0 से 0 कैंसिल, 3 2 20 और ये 200, ठीक है। तो स्पीड हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम नंबर 4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन गिवन है, ये फिगर है, फिगर में ये जो है OQ और OP आपका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर को आप ये सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट पर अगर ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस होता है। PQ यहाँ पर आपका कॉर्ड है और PT जो है आपका टेंजेंट है। आपको गिवन क्या है QPT, यानी कि ये जो QPT ये टोटल एंगल आपका 60 डिग्री गिवन है। आपको निकालना क्या है PRQ, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये OP और ये T, तो OPT एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो OPT को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT। QPT का वैल्यू आपको पता है 60, ये आपको पता है 90, तो आपका एंगल OPQ निकल जाएगा। एंगल OPQ कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो वो हो गया 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। आपको पता है OPQ जो ट्राइंगल है वो आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है। सिंस एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका OPQ इक्वल्स टू OQP इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये दोनों 30 है, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल QOP प्लस एंगल QPO प्लस एंगल OQP, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि ये जो है एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इन ट्राइंगल OQP ट्राइंगल में तीनों सम जो होगा एंगल का वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये QOP ये एंगल ये आपको पता नहीं है तो इसको ऐसे रख देते, प्लस
QPO और ये एंगल दोनों का 30 डिग्री है, तो 30 + 30 60 डिग्री, तो हम डायरेक्ट 60 पुट करते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल QOP हो जाएगा 180 - 60 यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट के अराउंड में 360 डिग्री एंगल होता है। तो एंगल यहाँ पे आप रिफ्लेक्स एंगल लिखिएगा, क्योंकि एंगल जो होता है दो एंगल हो जाएगा, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल QOP हो जाएगा 360 - 120 यानी कि 240 डिग्री। ठीक है, तो 240 डिग्री ये एंगल है, तो अगर ये एंगल 240 है तो ये एंगल होगा उसका हाफ। सेंटर पे जितना एंगल होता है उसका हाफ एंगल होता है ये सर्कम्फरेंस पे। ठीक है, एंगल QRP इक्वल्स टू 240/2, दिस इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, आपको QRP का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। तो अगर आपने ये एग्जाम अच्छे से नहीं दिया है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा कि बोर्ड से एग्जाम आप बहुत अच्छे से दें, और किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से बताने का कोशिश करूंगा। थैंक यू। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।